नमस्कार। आप सभी दोस्त भक्तों का रामचरित मानस में आप स्वागत है। मेरा नाम कुंदन कुमार है। अब कल जहाँ से मैंने पाठ समाप्त किया था वहां से अब शुरुआत करता हूँ। जय श्री राम। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, वह भजनों का आनंद लें, वह अन्य भक्तों के साथ शेयर करें, वह लाइक जरूर करें। नहीं कली कर्म न भक्ति बेबेकू, राम नाम अवलंकन एकू, काल नेमी कलि कपट निधानु, नाम सुमिति समरत हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपे, काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी, श्री हनुमान जी है। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पलि पलिहि दली ससुर सुरसाल। श्री राम राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हर हिरण्यकश्यपु है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु और कलयुगी रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भया कुभायु अनक अल अलसाहू, नाम जपत मंगल दसी दसहूँ, सुमिरी सौ नाम राम गुण गाथा, करऊं नई रघुनाथी माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी पर उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारे ही सब भांति, जासु कृपा ही नर नहीं कृपा आघाती। राम सुस्वामी कुसेब कुमोसो, निज दृष्टि देखें दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरे बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा कृपा करने से नहीं आघाते। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया। लोकहूँ वेद सुसाहित रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब, गंवार नगर निवासी, पंडित मूर्ख, बदमान बदनाम यशस्वी, सुख भी कभी सुख भी कुकबी, निजमति अनुहारी, नृप ही सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील निरपाला, इस संग इस अंग इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भिनीति भगत भक्ति नीति गति पहचानी। यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जन शिरोमणि कुशलाऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चालाकों पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी
तो चतुर शिरोमणि है। रिझत राम सने निसोते, को जगमंद मलिनमति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। दोहा। सेठ सेवक की प्रीति रुचि रखहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि सचिव, सुमति कपि भालू। ये तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। उन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। कहूँ हूँ कहावत सब कहत राम, सहत उपहास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग कहते हैं, सब लोग मुझे श्री राम का सेवक कहते हैं, और मैं बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोड़ी ढिढ़ाई खोड़ी, सुनी अघ नर कहूँ नाक सिकोड़ी। सुमझी समय मोही अपडर अपने, सौ सुधी राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने से भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नर क्रम में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष का ध्यान नहीं दिया। सुनी अब लोग सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई हिहनी की, रिझत राम जन जी की। वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। इसमें हृदय में तो अपनों अपने को उनका सेवक बनने योग्य ही नहीं मानकर पापी और दीन नहीं मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी के दास श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहित न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरती से बार ही की। जेहि अग वधेर बाग ब्याज जिमी बाली, हरि सुकंड सोई किन्हीं कुचाली। प्रभु अपने चित्त में भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रखती। वे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई निकी को सौ सौ बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बालकों को व्याधि की तरह मारा, वैसे ही कुचाल भी फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतुति विभीषण केरी, सपने हूँ सोना राम हियरी। ते भरत ही भेंट सम्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का वखान किया। दोहा। प्रभु तरुतर कपिकार डार परते किए अपू समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब शिल निधान। प्रभु श्री रामचंद्र तो वृक्ष के नीचे
और बंदर डाली पर, अर्थात यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम, और कहाँ पैरों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों भी उन्होंने अपने सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं, राम निकाई रावरी है सभी के को नीक, जो यह साची है सदा तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपको अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह सत्य है तो तुलसीदास का भी कल्याण ही होगा। यही विधि बिज निज गुण दोष करी हैं, सबही बहुरी सिरु नाई, बरनऊ रघुवर विशद जसु, निज कली कलसु नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जग बालिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि वरही सुनाई, कही हूँ सो संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञ वक्लब वल्कल्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बनाकर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की सब यह चरित्र सुहावा, बहुरी कृपा करी मही सुनावा। सोई शिव कंग भुंगु डी सिंह बिन्हा, राम भरत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले ही सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काक भिसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान दिया। ते ही सन जग बालिक मुनि पावा, तिन्ने पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समलीला, सौदसरी जानही हरि लीला। उन काक भिभुषुंड जी ने यह फिर वल्क्य जी ने पाया, और उन्होंने फिर से भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता यज्ञवाल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं, और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जनही तिनि काल निज ज्ञाना, करतल गत अमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहिए सुनहि समझिए विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखते हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले श्री हरि है, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। तो हाँ, मैं पुण्य निज गुरु सुनी कथा सो सुकर खेत, सुमुझी नहीं तसी बलपान अति, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैं वरा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं नरकपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह नहीं समझा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण किमी सुमझो जीव जर कली मल ग्रसित विमूढ़।
श्री राम जी की गुरु कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने हैं, पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुगी के पप से ग्रसा हुआ महागुड़ जड़ जीव वाला भला उसको कैसे समझ सकता था। तपहि गुड़ बराही वारा समुझी परी कुछ कछुमति अनुसारा। भाषा वृद्ध कब करबी मैं सोई, मोरे मन प्रमोद जहीं होई। तो गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कुछ बुद्धि विवेक बल हो, मेरे तस करहूं यह हरि के पेरे। निज संदेह मो भ्रम हरनी, करऊं कथा भव हसैता तरनी। जैसा इंसान कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं स्वहृदय में हरि की प्रेरणा से उसी अनुसार बनू कहूंगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम हरने वाले कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी पार करने के लिए नाव है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी। राम कथा कली में पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ हरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली है, और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है तथा राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, और विवेक रूपी अग्नि प्रकट करने के लिए आर्नी मंथन करने की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कली कमाद आ गई, सुजन संजीवनी मुड़ी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजनी विवेक भ्रम नेक हूँ अंगनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है। यह सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी पड़ी है, जड़ी है। पृथ्वी यही अमृत की नदी है, जन मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खोने के लिए संपर्णी है। असुर सैन तब नरक नंदकनी, साधु कुल हिति गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रामासी, विश्वाभार है अचल क्षमासी। यह कथा राम असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुलकाहित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है, और पूर्ण विश्व का भार उठाने वाले अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु का वसी। राम ही प्रिय पावनी, तुलसीदास हित सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए तुलसीदास जी की माता के समान हृदय हित रखने वाली है। शिव प्रिय मेकल शैल सुताता सी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सरगुण अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। यह कथा राम जी
यह कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदि के आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दोहा कथा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री राम जिसमें सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित्र चिंतामणि चारु संत सुमिति सुभग सिंगारू। जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के यह गुण समूह जगत का कल्याण करने वाला है। यह कल्याण करने वाला और मुक्ति धन धर्म और परमार्थ के परम धाम के देने वाले हैं। सदगुरु ज्ञान विगोर विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म ध्यान नेम के। ज्ञान वैराग और योग के लिए सदगुरु हैं। यह संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण वर्त धर्म और नियमों के बीज है। समन पाप संताप शोक प्रिय बालक परलोक के सचिव भुकट भूपति विचार के कुंभज लोग उगधि अपार के। पाप और संताप को शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले विचार ज्ञान रूपी राजा के सुरवीर मंत्री लोग प्रिय अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि है। काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुजारी कामद धन करादि द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि और दरिद्रता रूपी दवानल के बुझने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटक कठिन कुंक भाल के। हारन मोहतम दिनकर करके सेवक साली पाल जलधर से। हरण मोहतम दिनकर कर से सेवकशाली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रबाद को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी ध्यान के पालन करने के लिए मेघ समान है। अभिमत धानी देवतरु बरसे सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुखबी शरद नाभ मन उर्गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में श्री हरि हर के समान सुलभ
सुलभ और सुख देने वाले सुख निरूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम के भक्तों के जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरूपाल साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों का फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने के लिए गंगा जी की तरणमालाओं के समान है। दोहा कुपथ कुत्रक कुचाली कली कपट दंभ प्रसांड दहन राम गुण ग्राम जिम इंजन अनल प्रचंड। दहन श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार कुतर्क कुचाल और कलयुग के पट कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश करे सरिस सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर हित चिरहित विशेषी बर लाहू। श्री रामचंद्र पूर्णिमा चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। किन्हीं प्रश्न जे ही भांति भवानी जे ही विधि सकल कहा बखानी सौ सब हेतु कहब गाई गा कहब मैं गाई कथा प्रपंच विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से कहा विस्तार से जिसका उत्तर कहा वह तब मैं विचित्र कथा की रचना करके गा कर कहूंगा। जे ही यह कथा सुनी नहीं दे होई जनी अचरजु कहे सुनी सोई कथा अलौकिक सुन ही जे ज्ञानी नहीं अचरजु करही अस जानी। राम कथा के मति जग नाही असी प्रतीति तन तिन्ह मन के माही नाना भांति राम अवतारा राम नयन सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह इससे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अत्यंत है अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी अवतार हुए और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सह गाए करई संशय अस उड़ आनी सुनई कथा सादर रीति मानी। कल्प वेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर स्नेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा सुनिए। दोहा राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी अचुरादु न मन जिन्हें विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है उनके गुण भी अनंत है और कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय करी दूरी सिर धरी गुड़ पद पंकज धूरी उन्हीं सब ही बिनऊ कर जोड़ी
करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को मैं सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबसे विनती करता हूँ कि जिससे कथा की रचना में कोई दो स्पर्श न करने पावे। सादर सी वही नाई अब माथा बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत सरोह में इकतीसा करऊं कथा हरिपद सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि जी के चरणों में सिर रखकर संबत में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम इस बार मधुमासा अवध पूरी यह चरित्र प्रकाशा। जय ही राम जन्म सूती गवही तीर्थ सकाल तहाँ चली अबही। चैत मास की महानवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थों वहां श्री अयोध्या जी चले गए हैं। असुर नाग खग मुनि देवा आई करही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करही राम कल कीर्ति ज्ञान। असुर नाग पंछी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं और बुद्धिमान लोग जन्म महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा मज्जहि सज्जन बिंद बहु पावन सरजू नीर उपजहि राम धरि ध्यान डरऊ सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन सरयुग जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम जाप करते हैं। परम दसद परस मज्जन अरुपाना हरई पाप सब वेद पुराना। नदी पुनित अमित महिमा अति कहीं न सकाई सरदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा आनंद अत्यंत है, अनंत है, जिससे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं आ सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा अवध तजे तहु नहीं संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज स्वदेज उद्विज और जरायु चार खानी प्रकार के अत्यंत जीव है, अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वे भी संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पूरी मनोहर जानी सकल सिद्ध प्रसिद्ध मंगल खानी। विमल कथा कर दी आरंभा सुनत ना सही काम मददम्बा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर और सिद्ध सिद्धियों की देने वाली कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिससे सुनने से काम मन और दम्भ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्वामा। मन करी विषय अनल बन जरई होई सुखी जो एर ही सर पाई।
इसका इसका नाम रामचरितमानस है। जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दान दावानल में जल रहा है। यदि यह रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन बिरचेऊ शंभु सुहावन पावन त्रिविधि दोष दुख दारिद बदावन कली कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों और दरिद्रताओं को तथा कलयुग की कुचालों को सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुमोई शिवामन भाषा ताते रामचरित मानस बर धेउ राम नाम हिय हेरी हरिश हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा है और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा इसी से शिव जी ने इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा है। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों आदर पूर्वक मन लगाकर सुनिए। दोहा जस मानस जहि विधि हऊ जग प्रचार जहि हेतु अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमरी उमा वृष केतु। यह रामचरित मानस जैसा है जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है अब वही कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही मानता है किंतु फिर भी हे सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि जन साधु बरसही राम उदस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है। हृदय हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के यश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करता है। तो आज का पाठ अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी राम भक्तों से निवेदन है कि आप रामायण टीवी 555 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। जय श्री राम।